या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। प्राचीन काल में जब असुरों का साम्राज्य बढ़ता जा रहा था, दानवों के राजा महिषासुर ने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर तीनों लोकों पर अधिकार करने की ठानी। उसकी सेना ने नगरों को नष्ट कर दिया, ऋषि मुनियों के यज्ञ विध्वंस कर दिए और धर्म की रक्षा करने वाले देवताओं को स्वर्ग छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हम देवताओं का यह अपमान अब और सहन नहीं किया जा सकता। महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, यज्ञ बंद हो चुके हैं और मानव त्राही त्राही कर रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। किंतु महिषासुर को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता। हमें इस समस्या का कोई और समाधान खोजना होगा। आखिरकार सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता की याचना लेकर पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और महिषासुर के आतंक से मुक्ति का मार्ग पूछा। महिषासुर को पुरुषों या देवताओं द्वारा मारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है। परंतु इस वरदान में एक दोष है, उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों हो सकती है। तो फिर समाधान स्पष्ट है। एक ऐसी शक्ति का निर्माण करना होगा जो स्त्री रूप में हो, लेकिन जिसमें समस्त देवताओं की अपार शक्तियां समाहित हों। हाँ, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण करें जो महिषासुर का अंत कर सके। और इसी प्रकार देवताओं की सम्मिलित शक्ति से जन्म लेंगी माँ दुर्गा, शक्ति, भक्ति और विजय की प्रतीक। समस्त देवताओं ने अपनी शक्ति एकत्र कर एक दिव्य तेज उत्पन्न किया। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवगण महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर एक महान शक्ति का आह्वान कर रहे थे। समय आ गया है कि सभी देवगण अपनी दिव्य शक्तियां एकत्र करें। इस दिव्य तेज से माँ दुर्गा प्रकट हुई, एक ऐसी शक्ति जो दुष्टों का नाश करने के लिए अवतरित हुई। समस्त देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। उनके सौम्य लेकिन प्रचंड रूप को देख समस्त देवगण नतमस्तक हो गए। हे देवी, यह सुदर्शन चक्र ग्रहण करें, जिससे आप अजेय रहें। यह त्रिशूल असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक होगा। माँ दुर्गा की जय, हमारी रक्षा करें देवी। महिषासुर के अत्याचार अब समाप्त होने वाले थे। माँ दुर्गा ने उसे ललकारा, उसके अधर्म को समाप्त करने का संकल्प लिया। उनकी तेजस्वी गर्जना से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। महिषासुर, तेरा अंत निश्चित, तेरे अधर्म का नाश करने मैं स्वयं आई हूँ। देवी, तुम अकेली मुझे हराने आई हो? यह तुम्हारी भूल है। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी सेना पराजित हो रही है, तो उसने स्वयं युद्ध में उतरने का निश्चय किया। आज मैं स्वयं उस स्त्री को युद्ध भूमि में देखूंगा जो मेरे राक्षसों को पराजित कर रही है। वह अपनी माया से विशालकाय रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। तेरी सत्ता का अंत निश्चित है महिषासुर। अब तेरा समय आ गया है। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर अलग अलग रूप धारण करने लगा, लेकिन माँ दुर्गा हर रूप में उसे परास्त करती रही। हमें देवी को चारों तरफ से घेर लेना चाहिए। उन्हें बचने का कोई मार्ग नहीं देना चाहिए। मुझे घेरने की चेष्टा मत करो, शक्ति अजेय है। महिषासुर ने छल और माया का सहारा लिया। वह विभिन्न पशुओं और योद्धाओं का रूप धारण करता रहा, लेकिन माँ दुर्गा हर बार उसे परास्त करती रही। अंततः उसने अपने असली रूप में आकर युद्ध करने का निश्चय किया। अब देखो देवी, मेरी माया से कोई बच नहीं सकता। महिषासुर, तेरी माया के आगे टिक नहीं पाएगी। अंततः माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर पर प्रहार किया। असुर तड़प उठा, उसका अंत निकट था। यह असंभव है, मैं अजेय था। अधर्म का अंत निश्चित होता है महिषासुर। अब यह संसार धर्म के प्रकाश में आएगा। महिषासुर के अंत के साथ ही समस्त देवताओं और प्राणियों ने माँ दुर्गा की स्तुति की। चारों ओर विजय के जयकारे गूंज उठे। माँ दुर्गा ने धर्म की पुनः स्थापना कर दी थी। तो मित्रों, यह थी माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर मर्दन की कथा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।